सबको राधे राधे। आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे की है, जो आज थर्ड पार्ट में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम से पहले पहल बल्लभी की राजा धार से द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये शुक्ल का कथन है जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भामा ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चांद्यद अपभ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ण भाषा का है। आचार्य दंडी ने काव्यादश में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। तदेतद वाङ्मय भूय संस्कृत, प्राकृतम तथा अपभ्रंशश्च। आचार्य दंडी ने काव्यादश में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विशिष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पट्टमंजरी, अवहत, अवहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे ये अपभ्रंश की ध्वनियाँ। आगे हर्ष स्वर अ ई उ ए ओ, दीर्घ आ ई उ ए ओ, 10 स्वर माना उन्होंने। जैसे कंठव्य व्यंजन वही ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, उष्म, ठीक 30 है व्यंजन। हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हानले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में विभाजित किया, जो पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। डॉक्टर हानले के अनुसार जो आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और चारों ओर फैले हुए थे, बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया। बाहरी उपशाखा: उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला, समिया। मध्य उपशाखा में जो है कि मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी आती है। भारतीय उपशाखा के केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी, राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी तथा नेपाली, मध्य केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिम पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रेशन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्यक्तिगत व्याकरणगत आधारों पर व्यक्त करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गों में प्रस्तुत किया था। ठीक, ये नहीं जरूरी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब है प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विशेषता। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी दोनों किनारों पर स्थित सिंधी भाषा बोलते थे। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियाँ थी: विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखित है। लहदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, कोठवारी आदि है। लद्दाख के भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित है। शारदा लिपि की एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।